Hello dear students and welcome again in this video. In this video we are going to learn about the highest common factor and also that is known as GCF, greatest common factor. So let us start. What do we mean by highest common factor? I hope you must have seen my earlier videos. If you not, then go through that videos and then come to this, because if you want to learn deeply about the factors and common factors or also the highest common factor, then do watch that videos. Okay, so let's come on this topic, that is HCF, highest common factor. Factor means a number that divides a given number exactly. Common factor, that we have discussed earlier in our video. Common, which is common in both or in many numbers, in many terms. Okay, and highest means the most high. Okay, so सबसे बड़ा सामान्य फैक्टर यानी सबसे बड़ा वैसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है. द हाईएस्ट कॉमन नंबर विच डिवाइड्स द गिवन 2 or 3 numbers. Okay, so that type of factor is known as GCF or HCF, that is greatest common factor or highest common factor, और हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र भी इसे कहते हैं. HDC, HCD, हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र. सो अगर 3 टर्म भी दे तो घबराना नहीं है. पहले तो टर्म दिखा दूँ, GCF कह लें या HCF कह लें या फिर इसे कह लें हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र. ये तीनों जो टर्म है, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, कॉमन एंड फैक्टर डिवीज़र मतलब जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता हो, और फैक्टर मतलब फैक्टर जो है वह डिवीज़र के बराबर, यानी ये दोनों इक्विलिब्रियम है. ठीक है, ये इक्वल है. फैक्टर बोल लें या फिर डिवीज़र बोले, बात सेम ही. ठीक, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुका है फैक्टर्स किसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, और इस वीडियो में ब्रीफली मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है. तो चलिए अब आगे इस पर बढ़ जाते हैं. जैसे कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं जो कि मोनोमियल हैं. 3x² y, 18xy², 21xi, and in this question we asked to find the HCF of these terms. So let's start how to find the GCF of these 3 terms. So in order to find the GCF of these terms, we have to first find the numerical factor, that is the factor of constant of this term. इस फैक्टर GCF को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, या HCF कहें, तो पहले कांस्टेंट टर्म का क्या करें, फैक्टर निकालें. कांस्टेंट टर्म का फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालें. उसके बाद HCF, यानी इन तीनों का सिंपली कह ले तो HCF निकालें. तो 3, 18 और 21 में HCF क्या होगा, तो HCF सिंपली 3 होगा, क्योंकि 3 वही सबसे बड़ा नंबर है जो 3 को डिवाइड कर देगा, 18 को डिवाइड कर देगा और 21 को डिवाइड कर देगा. सो 3 विल बी आवर HCF of constant terms, that is 3, 18 and 21. ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल टर्म का हम लोगों ने 3, 18 और 21 का HCF क्या निकाल लिया, HCF हम लोगों ने 3 निकाल लिया. ठीक है, तो इसको साइड में रखेंगे 3. अब वेरिएबल का निकालते हैं. वेरिएबल यानी कि x² अल्फ़ाबेटिकल जो दिए गए हैं उनका. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x² x, फिर क्या है y², उसके बाद xy है.
तो इन सब में कॉमन और हाईएस्ट हमें दोनों देखना है, ठीक है। तो इन सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन आप यही देख सकते हैं। देखिए जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें वाई है, लेकिन इसमें क्या है, एक्स है। तो इन दोनों में क्या निकला, एक एक्स तो कॉमन निकला, क्योंकि एक एक्स इसमें कम है, इस वाले में एक एक्स कम है, एक्स वाई स्क्वायर वाले में एक्स एक कम है। लेकिन इसमें तो है, इसमें एक ज़्यादा है, तो एक कॉमन निकला। तो एक कॉमन को हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। सेम अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें, तीनों में कंपेयर करें, तीनों में एक साथ कंपेयर करें, तो कॉमन क्या हो गया मेरा, एक्स निकल गया, क्योंकि तीनों में क्या है, एक्स कॉमन है। भले ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम इसे एक्स लेंगे, क्योंकि अगले जो दो में है हमें कॉमन ऐसा देखना है कि जो तीनों में है। सो इन तीनों में कॉमन देखने के लिए हम लोग को ऐसा वेरिएबल देखना है जो तीनों में आता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक्स ही है जो तीनों में आता है। भले ही यहाँ एक्स 2 है, यानी कि एक्स इंटू एक्स के फॉर्म में है, बट एक एक्स यहाँ से हम कॉमन तो ले सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक्स को यहाँ कॉमन ले लिया। उसी तरीक़ा से y भी जो है, y यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो सिंपली घबराना नहीं है, इसमें से एक y को कॉमन ले लेना है, और y यहाँ भी है और y अगले टर्म में भी है, तो इसमें y को कॉमन ले लिए। सो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर जो हो गया HCF, वो कुछ इस प्रकार से जो होगा 3 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy। सो हमारा कॉमन फैक्टर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3xy हो जाएगा। बस सिंपली इतना ही सा था और कुछ भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को वॉच करिए, आपको बेशक समझ में आ जाएगी। फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग अ कॉमन मोनोमियल इन इट्स टर्म। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि गुणनखंड, हिंदी में इसे कहते हैं गुणनखंड, यानी गुणा के फॉर्म में लिखना। एक मल्टीप्लिकेंड होना चाहिए, एक मल्टीप्लायर होना चाहिए, यानी कोई भी दो क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाने जाएंगे, और वो उनको फैक्टराइजेशन, उनको फैक्टर के रूप में देखा जाएगा। वो फैक्टर के फॉर्म में है, बस इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 3x + 18 में इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर के फॉर्म में करना है। तो पहले हम लोग इन ऑर्डर टू फैक्टराइज these two terms, that is we can also say it as a expression, 3x + 18 is a binomial expression. So in order to factorize this, first check the highest common factor of numerical term, that is constant term. तो 3 और 8 में क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है, और 3 को भी डिवाइड कर देगा, 18 को भी डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट इसलिए डालेंगे क्योंकि मेरा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बट वो फैक्टर के फॉर्म में करना है, इसलिए। तो 3 इंटू यहाँ पर क्या है, x, तो 3 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, तो सिंपली x से करना है। उसके बाद प्लस का साइन बीच में है तो प्लस डाल दीजिए। 3 के साथ किस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, सिंपली 6 डाल दीजिए, ठीक है। ओवरऑल हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है, वैल्यू एक्सप्रेशन का यह जो वैल्यू है 3x + 18 वो हमारा सेम रहेगा जब हम इस फैक्टर के फॉर्म में जो आ गया है। 3 क्या हो गया, अब 3 के बीच कोई साइन नहीं है, 3 और x + 6 जो ब्रैकेट में है उसके बीच कोई साइन नहीं है, यानी कि इसके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी चीज़ को अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखा जाए तो वह फैक्टर के फॉर्म में माना जाता है। सो उसके बीच प्लस माइनस का साइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन का मतलब ही हुआ कि फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, फैक्टर एक या दो या दो से अधिक फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 3 इंटू एक्स + 6 के फॉर्म में हो गया मेरा ये फैक्टराइजेशन, मैंने कर दिया इसका, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में कर दिया। सो यही हमारा सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यह लास्टली क्या है, फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है। और अगर हम इसे सॉल्व भी करते हैं, इफ़ वी डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और एक्सप्रेशन, इट लास्ट with 3x + 18, the result will be 3x + 18, so value doesn't get changed, okay। सेम सिंपली क्या है,
2p square plus 6p. सो हेयर 2 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, और p इसमें है p स्क्वायर है, तो कहने का मतलब यहाँ p इंटू पी है, लेकिन यहाँ p है सिर्फ, तो एक p को यहाँ से कॉमन लेंगे। सिंपली 2p में 2p स्क्वायर लाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली p से करेंगे क्योंकि वैल्यू को हमें चेंज करना नहीं है मल्टीप्लिकेशन के बाद भी। 2p में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6p आ जाएगा, तो 3 सिंपली क्योंकि p ऑलरेडी एक है ही, तो p प्लस 3 यानी 2p इंटू पी प्लस 3 इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन हैविंग कॉमन बाइनोमियल इन ईच टर्म, यानी जैसे कि देख सकते हैं अब यहाँ 1 टर्म एंड 2 टर्म, यानी ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, और इसमें से एक बाइनोमियल क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा बाइनोमियल, जैसे मानकर चलें 3x इंटू एक्स प्लस 2 के बारे में दे रहा है, प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2। सो इन दिस क्वेश्चन द होल टर्म इज, देयर आर 2 टर्म्स, one is x 7 into x plus 2 and another one is 3x into x plus 2. So there are 2 terms in this expression, and we can simply say that this is a question of binomial expression. बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यह क्वेश्चन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यह फैक्टर के फॉर्म में है। ये दोनों एक्सप्रेशन, एक टर्म फैक्टर के फॉर्म में है 7 और x प्लस 2 के फॉर्म में, और एक है 3x इंटू एक्स प्लस 2 के फॉर्म में। सो इसमें भी आप गौर करें, एक में x प्लस 2 कॉम, दोनों में क्या है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 2 के साथ यहाँ किसी मल्टीप्लाई किया, 3x को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अंदर क्या कर लेंगे, 3x कर लेंगे। उसके बाद x प्लस 2 कॉमन है, बिकॉज यहाँ पर 3x रहा था तो 3x हमने लिख दिया। सेकेंड वाले टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के क्रम में हम लोग देखेंगे, यहाँ x प्लस 2 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ x प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के साथ, तो बीच में जो साइन होगा प्लस का वो प्लस डाल देंगे, और 7 को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ये भी हो गया कि x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 7 हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 7 हमारा आंसर है। अब जैसे कि बात करूँ मैं, अगला क्वेश्चन है 5a इंटू 2x प्लस 3y स्क्वायर। चलिए इसे भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 5a इंटू 2x प्लस 3y स्क्वायर, वाइज होल स्क्वायर, माइनस 2b इंटू 2x प्लस 3y। सिंपली यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यह माइनस का साइन बीच में है। सेकेंड, यहाँ पर 2x प्लस 3y कॉमन है, 2x प्लस 3y कॉमन है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, बट यहाँ पर एक ही उस पर पावर 1 है। ठीक है, 2x प्लस 3y टू दी पावर 1। ठीक, तो यहाँ पर दिमाग में यह रखना है, कीप इट इन माइंड, कि 2x प्लस 3y क्या है, हमारा कॉमन है, कॉमन ले लिए। 2x प्लस 3y में किस चीज़ से मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, किस चीज़ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सिंपली देख सकते हैं 5a इंटू 2x प्लस 3y से। चूँकि यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने 2x प्लस 3y को यहाँ पर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो एक तो 2x प्लस 3y यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक तो 2x प्लस 3y बचा ही बचा, तो उसे हमने लिख लिया, और 5a इंटू के फॉर्म में है तो उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, और माइनस यहाँ पर 2b हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा कुछ इस प्रकार आंसर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 2x प्लस 3y, 5a इंटू जैसे मैंने पहले किया था, माइनस 2b। सो अब इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया गया है, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, हमें फैक्टर के फॉर्म में करना है, तो हम लोग को यहाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई करने पर आया है 10ax प्लस 15ay प्लस 15ay एंड लास्टली माइनस 2b। सो ये क्या हो गया, एक पूरा का पूरा
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और दोनों क्या हैं तो फैक्टर के फॉर्म में है। दोनों के बीच क्या है, कुछ भी साइन जब ना रहे, ऐसे रहे 2x + 3y इंटू 10ax माइनस 15ay प्लस 15ay माइनस 2b। तो इन सब के बीच आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, इन सब के बीच देख सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा हुआ रहता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। और यही हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइजेशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से करते हैं, ये अगले वीडियो में मैं लाऊंगा। फ़िलहाल वेट करें। एंड वीडियो अगर नहीं आई समझ में तो आप फिर से इसे रिवॉच करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड better next time. So thanks for watching the video.